श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता की लीला नंबर 40 उत्तरार्ध 725 726 दो लीलाएं करेंगे, छोटी छोटी हैं। तथा दीप प्रज्वलनी स्त्रीत्व निषेध, दीप प्रज्वलित करते हुए मैं स्त्री हूँ ऐसी भावना नहीं है औसा के अंदर, इसका निषेध। स्त्रीत्व यानी अंदर जो आपके फेमिनाइन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका मैं फेमिनाइन नहीं है मेरे अंदर, ये इस लीला के अंदर है। कब? दीप प्रज्वलन करते हुए, दिया जलाते हुए। एको दी रात्रि गोसावियासी ओट्यावरी आसन से, एक दिन श्री चक्रधर महाराज का रात को ओटे पर आसन था। गोसावी का ही बट्टासी निरूपित होते, महाराज श्री चक्रधर स्वामी बटोबाजियों से निरूपण कर रहे थे। तब दीवा जातु होता, तो जो दिया था वो जातु होता यानी बंद हो रहा था, उसमें तेल खत्म हो रहा था। श्रद्धमणित नायका हा दीवा आबू था, इस दिए की जो बत्ती है उसको ऊंचा करो, यानी उसको प्रॉपरली बत्ती को बड़ा करके तेल डालकर उसको दोबारा से जलने के लिए रेडी करो। जल रही है लेकिन बंद हो रही है तो रुई खत्म हो जाती है, तो हम उसको ऊपर करते हैं। आबूथा उसको कहते हैं। आबूथा आबू आबथू गेली, अब आबथू गेली यानी उसको ठीक करने के लिए गई। तब काजली तोड़ीता पोलली, तो जो रूह के ऊपर काला काला था उसको ऐसे ठीक करते करते उसका हाथ जल गया। पोलड़ी यानी जल गया। औसी म्हणतले हाय जी स्वामी जगन्नाथा बापड़ू नायकू पोलला जी, हाँ पोलला। कहती महाराज देखो आपकी नायिका जो है वो जल गई, उंगली जल गई उसकी। हाय जी स्वामी जगन्नाथा बापड़ा नायकू, मैं नायकू हूँ। आप नायिका कहते हो महाराज, मैं नायक हूँ, स्त्री नहीं हूँ। नायकू नायक हूँ, आपकी नायिका नहीं हूँ। पोलड़ा जी, पोलड़ी नहीं पोलला। जल गया जी, जल गई ऐसा नहीं बोला उसने। कहती महाराज जगन्नाथ आपका नायक जल गया, हाथ जल गया उसका। हाँ पोलला, मैं जल गया जी, जल गया हाथ, मेरा हाथ जल गया जी। श्रद्धने मणितले देख लेगा वानरया, देखा वानरेश। पौरी आउसी मैं की स्त्री ऐसी बुद्धि ही नहीं। उस बेचारी औसा को मैं एक स्त्री हूँ ऐसी बुद्धि ही नहीं है, ऐसा उसके दिमाग में नहीं है कि मैं स्त्री हूँ। उसके दिमाग में क्या है? शरीर स्त्री का है पर मैं हूँ पुरुष। हाँ मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। श्री ऐसा बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो बॉडी हमारी लड़की की है, फीमेल है, पर हमारी बॉडी पता नहीं क्यों फीमेल है, पर हमारे अंदर जो नेचर है वो मेल जैसी है। तो ऐसा औसा के अंदर भी था कि मैं स्त्री हूँ ऐसा नहीं है, मैं पुरुष ही हूँ। ऐसा धर्मो ही ना जने, पुरुष ऐसी ची बुद्धि। मैं स्त्री हूँ ऐसा धर्म ही उसके अंदर नहीं है। स्त्रियों के अंदर कुछ धर्म यानी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो उनको फॉलो करती हैं। तो वो आपको पता है, चुन्नी लेकर रखना, लोगों लड़कों से मेल में बातें नहीं करना, और भी बहुत से बातें होती हैं। स्त्री धर्म कहते हैं जिसको, यानी लेडीज़ की बेसिक क्वालिटीज़ जो होती हैं। लज्जा रूप धर्म, स्त्रियाँ सी रक्षण। तो लज्जा रूप धर्म जो होता है उससे रक्षा होती है उनकी। कपड़े प्रॉपरली डालने, लड़कों से मेल से बातें नहीं करनी, तो चुन्नी लेकर रखनी, तो उनके ज़्यादा आने पर दूर हो जाना, उनके सामने नहीं होना। तो ये लज्जा रूप धर्म जो है ही ना जने, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि मैं स्त्रियों का धर्म मेरे अंदर है। पुरुष ऐसी ची बुद्धि, और मैं पुरुष हूँ, मेल हूँ ऐसी ही बुद्धि है। उसके अंदर बुद्धि में ये है कि मैं मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ। स्त्रीत्व है उच्छेदु नीची गेले, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व यानी स्त्री की भावना। ब्राह्मण का जैसे ब्राह्मणत्व होता है, तो वो स्त्रीत्व यानी स्त्री की भावना जो है वो उच्छेदु नीची गेली, यानी उसके अंदर से बिल्कुल उच्छेदु में, यानी हम पौधा निकाल देते हैं ना, जड़ से उखाड़ देते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल ही निकल गई है ऐसी भावना औसा माता के अंदर। ऐसे बहुत से लोग, लड़कियां फीमेल बॉडी में जो जीव हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जो जीव हैं, उनको लड़की कहते हो, फीमेल कहते हो, मैंने देखी हैं कि बहुत कम प्रतिशत लेकिन हैं कि उनको लगता ही नहीं कि हम फीमेल हैं, लेकिन समाज जो है वो कहता है, उन्हें याद कराता है कि तुम लड़की हो। वो कहती है नहीं हम लड़के ही हैं, हमारे अंदर जो गट्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो उसमें ये हार्मोन्स होते हैं जो मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं, साइंस की बायोलॉजी के हिसाब से है। ओके, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं बच्चे वो कहेंगे कैसे हो सकता है, तो हार्मोनिक होते हैं ये। हार्मोनिक
मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं, उनके कई दाढ़ी भी आ जाती है, बाल भी आ जाते हैं, तो मसल्स भी कईयों के होते हैं, ये हार्मोनिक इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं आप स्त्री शरीर में हो, वो कहते हैं नहीं हम पुरुष हैं, वो कहते हैं आप नहीं स्त्री हो, वो कहते हैं नहीं हम पुरुष हैं। ऐसा झगड़ा मैंने बहुत जगह देखा है। तो ये समाज में चलता रहेगा। अब चक्रधर स्वामी ने तो नागदेव जी को बता दिया कि इसके मन में ऐसा नहीं है, और लोगों ने बात मान ली। अगर हम कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। हमारे पास भी एक 2-4 केस, 5 केस, 10 केस आ गए हैं मेरे साथ ज़िंदगी में। वो लड़कियां फीमेल्स थी, ठीक है, उनकी एज मिडिल एज थी। वो कहती हैं हमारे अंदर ऐसी भावना ही नहीं है कि हम स्त्री हैं, हमें तो लगता है हम मेल ही हैं। वो कपड़े भी मेल जैसे डालती हैं कई, तो ऐसा देखने को मिलता है। बट समाज तो अपनी दृष्टि से ही चलाने की कोशिश करता है। लेकिन श्री चक्रधर महाराज ने इस बात को इस लीला में स्पष्ट कर दिया है, औसा के बारे में नागदेवाचार्य जी को, और साथ में हम सबको भी। ठीक है, इट्स ओके, दंडोत प्रणाम। आगे चलते हैं। लीला नंबर 726, 6-7 लाइन की है। तथा नमस्कारी शुचित्व कथन, नमस्कार करते हुए शुचित्व का कथन, शुचि अशुचि का साफ और गंदा मैला, शुचि अशुचि ये भावना होती है। ये देखते हैं औसा का इसके बारे में क्या है। एकुदी औसे पाहन पटीची अवकाशु सारुनी येते होती। अब सुबह सुबह वो टॉयलेट जाकर आई, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होकर आई, जिसको कहते हैं वॉशरूम होकर आई, वापस आ रही थी। अवकाश सारुनी येते होती, वापस आ रही थी। वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे खेतों में। तब गोसावी परिश्रया बीजे के लिए, तो महाराज सुशु करने के लिए गए। दार वंठ्या पासी भेटी जाली, दरवाजे के पास उनकी भेंट हो गई। गोसाविया ते देखिले आनी उगीची ऐसी दार वंठा उबी रही। महाराज को देखा और चुपचाप खड़ी रही, कुछ बोली नहीं, कुछ दंडोत नहीं किया। मग डावलो ने उगीची निकाली, फिर महाराज को थोड़ा सा साइड करके, डावल यानी इग्नोर करके साइड से निकल गई। सर्वज्ञ मणितले नायका तो एथिचा नमस्कारू के, हमारे को जो नमस्कार करना है, क्या हो गया आज नमस्कार नहीं किया? सुबह सुबह दर्शन करके दंडोत करती थी, आज हमारे को दंडोत नहीं बोला। तिया मणितले जी जी स्वामी जगन्नाथा बापुड़ा अशुचि असे जी, कहती है महाराज आपका ये नायकू जो है बेचारा अशुचि यानी मैला है, गंदा है। मैं पॉटी करके आई हूँ, अभी हाथ पैर नहीं धोए, मुंह नहीं धोए, तो मैं गंदी हूँ, आपको नमस्कार कैसे करूँ? सर्वज्ञ मणितले, अब वो है कौन? दीक्षिताची कन्या। किनकी कन्या? उच्च कुल के दीक्षित ब्राह्मणों की बेटी है, और उनमें तो ये चीज़ें बहुत होती थी। अब औसा है तो बेसिकली वही, तो उसके मन में यही है कि मैं तो अभी अशुचि हूँ, शुचि यानी साफ सुथरी नहीं हूँ, तो मैं महाराज को नमस्कार कैसे करूँ? सर्वज्ञ मणितले, महाराज कहते हैं मनीचे अभिलाष निवर्त ले, मन की अभिलाषा अगर दूर हो गई, तरी अशुचि अशुचि ये दोनों नाही नायका, तो शुद्ध अशुद्ध ये भावना खत्म हो जाती है। तुम्हारे मन में अगर अभिलाषा है तो शुद्ध भी है तो अशुद्ध भी है। जब तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, निवर्तले, मनीचे अभिलाष, मन की अभिलाषा, निवर्तले, खत्म, साफ। मन से अगर अभिलाषा निकल गई तो शुचि अशुचि ये दोनों नहीं होते नायका, यानी शुद्धता और अशुद्धता तुम्हारे मन की अभिलाषा है। व्हाट इज द रीजन एंड कॉज ऑफ शुचि एंड अशुचि? साफ सुथरा और मैला, साफ और गंदा, मैला, किसकी बात है? मन की अभिलाषा है। किसका खेल है ये? अभिलाषा का खेल है। अभिलाषा कहाँ पे होती है? तुम्हारे मन के अंदर। पिछले लीला में बुद्धि आई थी, माइंड, हाँ, अब मन की बात है। पीछे एक और बताई थी, हंते चे मूल सकंदी उपड़ावे नायका। तीसरा मन, बुद्धि, अहंकार, और चौथा है चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चार चीजें, चार इंद्रियां जो इंटरनली हमारे अंदर हैं। तो 3 का बता दिया, हंते चे मूल सकंदी उपड़ावे नायका, यहाँ पर आ गया, पिछली में आ गया बुद्धि,
स्त्री की बुद्धि नहीं है। इसमें आ गया मनीच अभिलाष निवर्तले। 3 बातें महाराज ने बता दी इंटरनल जो इंद्रियां हैं उसके बारे में। बाहर की इंद्रियों के बारे में तो महाराज ने कहा ही है, अब इंटरनल इंद्रियों के अंदर भावनाएं जो हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो मनीच अभिलाष निवर्तले, मन की अभिलाषा दूर हो गई तो शुचि। विकल्प जो है वो मन का खेल है। विकल्प हा मनोधर्म, विकार हा इंद्रिय धर्म। तो मन का खेल है। महाराज औसा को बता रहे हैं। औसी मंडितले तरी नेने चीजी स्वामी जगन्नाथा। महाराज मैं जानती नहीं थी। मग नमस्कारू केला, उसने नमस्कार किया वैसी ही अवस्था में, वैसी ही परिस्थिति में, शौच करके आई, पॉटी जाके आई और वैसे ही उसने नमस्कार किया महाराज के कहने पर। मग नमस्कारू केला गेली, नमस्कार करके चली गई। गोसावी परिश्रया बीजे के लिए, महाराज यूरिन करने के लिए गए। परिश्रयो सारुनी गुम्फे सी बीजे के लिए, परिश्रय करके यानी यूरिन करके, लघु परिश्रय करके वापिस आए। दंडो प्रणाम श्री चक्रधर स्वामी की जय। देखो औसा माता के साथ कितनी सुंदर सुंदर बातें महाराज उसको बता रहे हैं। विकल्प की बातें जो औसा माता विकल्प नहीं करती थी, पहले कहती थी स्वामी जगन्नाथ के प्रसाद से ये जूठा सुच्चा जो उसने हाथ डाल दिया था चावल के मटके के अंदर, भक्तिजन कहते थे ये झूठे छूते की बात करती है। तो वो कहती है स्वामी की कृपा प्रसाद से तुम्हारा भी विकल्प नहीं गया, अभी वो इस जगह पर खुद ही फंसी हुई है। तो बट शी इज़ ट्राइंग, हमें भी ये ट्राई करना है। ये जब हमारे अंदर से निकल जाएगा तो हम गीता को भी फॉलो कर लेंगे और श्री चक्रधर महाराज के भी बहुत सी बातों को फॉलो करके हमारी सोल का लेवल जो है वो ऊंचा हो जाएगा। हमारी सोल की एलिजिबिलिटी काफ़ी ऊंची हो जाएगी। ठीक है, दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। औसा माता की लीला नंबर 41 यहाँ संपूर्ण होती है।